ओके जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बूटस्ट्रैप होता क्या है, बूटस्ट्रैप एज अ फ्रेमवर्क यूज कैसे होता है। आ जाओ, बूटस्ट्रैप एज अ फ्रेमवर्क कैसे यूज होता है, बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन क्लासेस क्या होती हैं। उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक 2 क्लासेस देखी थी, एक हमने कंटेनर देखी थी और एक हम लोगों ने कंटेनर फ्लूइड देखी थी, ऐसे ही है ना। अब देखते हैं कि और उसके अंदर क्या चीजें यूज होती हैं और कौन कौन सी क्लासेस हम लोग यूज कर सकते हैं और किस किस तरह से कौन कौन सी क्लास हम लोग क्या क्या वर्क ले सकते हैं। सेम एज इट इज, सबसे पहले मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट यहाँ से जाऊंगी HTML के अंदर और मैंने अपने HTML का कोड टाइप किया यहाँ पे और कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ बूटस्ट्रैप लेक्चर 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपना गेट इनटू बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाकर वहां से CDN को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे ही है ना। तो मैंने सिंपल यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको ओपन कर दिया। लैपटॉप किधर है आपका? यहाँ से मैंने लिंक्स को यहाँ से कॉपी किया। सबसे पहले CSS को कॉपी कर रही हूँ मैं और इसको मैं जाके सबलाइम टेक्स्ट में पेस्ट करूंगी, कंट्रोल V। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, जो मेरे पास सेकंड लिंक है दैट इज योर बंडल्स लिंक, इसको कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो मेरा थर्ड लिंक है दैट इज योर सेपरेट लिंक। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और इसको जाके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये काम हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लोकल डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देती हूँ बूटस्ट्रैप लेक्चर 2 के नाम से। सही है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसके अंदर बिल्ट इन कुछ क्लासेस हैं वो इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ। सही है, सबसे पहले मैं टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टीज देखती हूँ कि टेक्स्ट कलर से रिलेटेड हमारे पास बूटस्ट्रैप हमें किस किस तरह की क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सिंपल एक पी का टैग ले रही हूँ। ठीक है, और इस पी के टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ड और मैंने पी का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सही है, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बिल्ट इन क्लासेस है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास का टैग यूज करती हूँ। पहला टैग है आपके पास टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, ये क्लास है आपके पास। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं अपनी बूटस्ट्रैप को ओपन कर रही हूँ जो कि यहाँ पे है, तो ये देखो जैसे ही मैंने बूटस्ट्रैप किया तो वो मेरा यहाँ पे मुझे कैसे शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है। ठीक है, एक काम मैं और करती हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेंटर कर देती हूँ ताकि आपको सही से शो हो जाए। ठीक है, सेंटर का टैग क्लोज, कंट्रोल एस, अब देखिएगा सही है। तो अब हमारे पास हेलो वर्ड हमें किस कलर में शो हो रहा है, रेड कलर में शो हो रहा है। तो इट्स मींस दैट टेक्स्ट डेंजर से अगर हम लोग जैसे हम लोग बैकग्राउंड कलर प्रॉपर देते हैं वो हमें देने की जरूरत ही नहीं है। मैं जस्ट सिंपल क्या करूंगी, यहाँ से उसको उसका कलर बार बार चेंज कर दूंगी। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास जैसे क्लास टेक्स्ट डेंजर की होती है, आपके पास और क्लासेस भी होती है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी का टैग यूज किया, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ वेलकम टू एप्टा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, टैग क्लोज। अब इसके अंदर मैं क्या क्लास यूज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लास का टैग यूज किया और क्लास में यहाँ पे दे देती हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, कंट्रोल एस, अब देखिएगा टेक्स्ट प्राइमरी से वो मुझे किस तरह का कलर शो कर रहा है, ब्लू कलर में शो कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे आपके पास टेक्स्ट प्राइमरी होता है आपके पास और कलर्स भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं दो टेक्स्ट को दोबारा कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C करके इन्हीं को मैं नीचे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, जैसे आपके पास टेक्स्ट डेंजर की प्रॉपर्टी होती है, सेम एज इट इज आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट सक्सेस की। ठीक है, टेक्स्ट सक्सेस की भी होती है और एक आपके पास होती है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, टेक्स्ट इन्फो की। ठीक है, कंट्रोल एस, अब देखिएगा ये लो, सही है। डिफरेंस समझ आया कि टेक्स्ट इन्फो में क्या है और टेक्स्ट सक्सेस में क्या है। सही है, सेम एज इट इज टेक्स्ट वार्निंग में सेम एज इट इज जैसे आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है, सेम एज इट इज आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो टेक्स्ट वार्निंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट वार्निंग यूज करती हूँ और एक आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और एक आपके पास होती है टेक्स्ट
डार्क, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा तो वार्निंग से क्या हो रहा है और डार्क से क्या हो रहा है, क्लियर। सेम एज इट इज आपके पास एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट लाइट की और एक आपके पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट वाइट की। व्हाइट से तो आपको पता है कि आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सारा का सारा क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और लाइट से उसका कलर लाइट हो जाएगा। देखते हैं कि किस तरह का लाइट कलर वो हमें प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट लाइट, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा तो ये देखो लाइट कलर में आपके पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है, बहुत कम हल्का सा शो हो रहा है। लेकिन टेक्स्ट व्हाइट वाला टेक्स्ट क्यों नहीं शो हो रहा, क्यों, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड का कलर ही क्या है, व्हाइट है। ये आपके पास बिल्ड इन कुछ कलर से रिलेटेड आपके पास क्लासेस थी, कौन कौन सी, डेंजर, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डार्क, लाइट एंड व्हाइट, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टीज अभी मैंने एज अ टेक्स्ट कलर इंप्लीमेंट किया ना, अगर यही प्रॉपर्टीज एज अ मैंने बैकग्राउंड इंप्लीमेंट करनी है तो मैं वो भी इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं डेंजर के साथ बैकग्राउंड कलर भी इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी, बीजी, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ बीजी प्राइमरी, बीजी मीन्स दैट बैकग्राउंड, ठीक है। बीजी प्राइमरी मैंने इसको दिया, मैं इसको जाके रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज, अब जो जैसे ये है इसका व्हाइट कलर था ना, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करती हूँ, मैं इसको बीजी डार्क कर देती हूँ, ठीक है। लाइट चली गई है, कंट्रोल एस, ये अभी आपको शो नहीं होगा, नेट से आ रहा है आप लोगों का, ओके जस्ट वेट अ व्हाइल, मैं जरा बिल्ट इन क्लासेस हम लोगों ने टेक्स्ट के लिए यूज की, सेम एज इट इज वही क्लासेस हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड के लिए आपको जहां पे टेक्स्ट डेंजर लिखा था जैसे उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीजी डेंजर, बीजी प्राइमरी। ये जो आपके पास ये वाले नेम है ना, डेंजर, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, ये सेम रहेंगे, पीछे टेक्स्ट की जगह जस्ट क्या आ जाएगा, बीजी आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, की जगह बीजी आ जाएगा, हाँ तो वो भी लिखा हुआ है, एक्स वाइट भी लिखा हुआ है, बीजी डार्क लिखा है ना मैंने, तो ये देखो अब इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आई थी, अब इनकी क्लास बंद हो गई थी तो ये देखो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखना है, टेबल्स देखेंगे हम लोग कि हम लोग अपने टेबल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू बूटस्ट्रैप, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक टेबल बना लेती हूँ यहाँ पे। तो टेबल बनाने के लिए सिंपल मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक टैग यूज करूंगी टेबल का, जैसे आप लोग हमेशा यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। इस टेबल के टैग के अंदर सबसे पहले आपके पास जैसे पहला हेडिंग के लिए टैग होता है ना, तो हेडिंग के लिए जैसे हम टी एच का टैग यूज करते हैं ना, सेम एज इट इज आपके पास एक टैग होता है जिसको आप लोग कहते हो टी हेड, ठीक है। टी हेड यूज करोगे और इस टी हेड के अंदर आप लोग फर्स्ट टी आर का टैग यूज करोगे, टी आर मीन्स दैट टेबल रोज, ऐसे ही होता है ना। और इस टेबल रोज के अंदर आप टेबल हेडिंग्स दोगे, टेबल हेडिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, टी एच, ठीक है। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट नेम, टी एच लास्ट नेम, उसके बाद मैं एक ले रही हूं यहां पर एज का, ओ सॉरी, और मैंने टी एच क्लोज कर दिया, एट दी एंड में क्या क्लोज करूंगी, टी आर, और एट दी एंड में क्या क्लोज करूंगी, टी बॉडी मेरा यहाँ पे, सॉरी टी एच भी, ये वाला टी आर क्लोज हो गया, ये टी एड भी क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसके हेडिंग से रिलेटेड टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे, टी बॉडी का टैग यूज करोगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ टी बॉडी, इस टी बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं टैग यूज करूंगी टी आर, और इस टी आर के अंदर मैं क्या यूज करूंगी, टी डी, ठीक है। ऐसे ही यूज करते हुए आए हैं ना पहले भी आप लोग, टी एच और टी आर, आपको टी डी और टी आर यूज किया, टेबल हेड और टेबल बॉडी आपके लिए न्यू टैग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टी डी के अंदर अब आप क्या यूज करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर यूज करती हूँ अली, टी डी क्लोज, टीडी मतलब टेबल डेटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम में हैदर, और टी डी में एज 23, ठीक है। टी डी क्लोज, एट दी एंड आपका टी आर डी क्लोज, सही है। अब इसी टी आर को मैं 5 to 6 टाइम प्रिंट कर देती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल एस, अब जाके देखते हैं कि हमारी आउटपुट हमें कैसे शो हो रही है।
तो हमारी आउटपुट हमें कुछ अभी इस तरह से शो हो रही है। तो जो हम लोगों ने टी एच के अंदर लिखा था वो हमारे पास हेडिंग्स थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ठीक है। जो टी डी के अंदर लिखा था वो हमारे पास ये वाला डेटा है। क्लियर, समझ आ गई? ये हमारा हेडिंग में आ गया और ये हमारा नीचे वाला पार्ट हमारा बॉडी के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अच्छा, ये चीज तो हम लोग पहले भी करते हुए आ रहे थे, टेबल स्टेप हम लोगों ने बनाए थे। अब हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो एनी आइडिया क्या हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने टेबल का टैग यूज किया, ठीक है, इस टेबल के टैग के अंदर मैं जस्ट क्लास यूज करती हूँ टेबल की, जस्ट मैंने टेबल की क्लास यूज की, अभी फिलहाल मैंने इसके अंदर कोई दूसरी चीज स्पेसिफिकली यूज नहीं की, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस करके जब इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ ना, तो ये देखना अभी मेरे पास ये डेटा ऐसे फॉर्म में शो है। इसको मैं प्रॉपर 100 कर देती हूँ, रुको। ऐसे तो नहीं होता था ना, आपको प्रॉपर उसको हाइट, विड्थ, टेबल रो, टेबल कॉलम, बॉर्डर, हर एक चीज देनी पड़ रही थी। बट यहाँ पे सिंपल कैसे, मैंने जस्ट यहाँ पे क्या यूज किया, टेबल का टैग यूज किया। जैसे ही मैंने टेबल का टैग यूज किया, मेरा खुद ब खुद बूटस्ट्रैप इसके अंदर क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। जैसे आपके पास टेबल होता है, सेम एज इट इज आपके पास मल्टीपल और भी टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने टैग्स के अंदर यूज कर सकते हो। एक आपके पास होता है, जैसे आपके पास टेबल का टैग है ना, टेबल की प्रॉपर्टी क्लास है, आपके पास एक और क्लास होती है टेबल स्ट्रिप की, ठीक है। तो टेबल स्ट्रिप्ट आप कैसे यूज करते हो, जैसे आपने यहाँ पे टेबल दिया स्पेस, उसके बाद आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, टेबल स्ट्रिप्ट। टेबल अगर काट देंगे नहीं रिमूव कर सकते। देखो इंप्लीमेंट किस में कर रहे हो, टेबल में इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, तो ये इसकी मेन क्लास है टेबल। जब मेन चीज ही पीछे से हटा दो तो मेन चीज ही पीछे से हटा दोगे तो कैसे इंप्लीमेंटेशन होंगी, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा जैसे ही मैंने टेबल स्ट्रिप देखा तो ये देखो एक रो आपके पास बैकग्राउंड, उसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड कलर चेंज नजर आ रहा होगा, दूसरे में आपका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो टेबल स्ट्रिप से क्या हो रहा है कि आपकी रो खुद ब खुद चेंज हो रही है। क्लियर, समझ आ गई? सेम एज इट इज, जैसे आपके पास टेबल स्ट्रिप की प्रॉपर्टी होती है, आपके पास टेबल बॉर्डर्ड की प्रॉपर्टी भी होती है। टेबल बॉर्डर्ड क्या करता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्ट्रिप की जगह सिंपल यूज कर दूं बॉर्डर्ड, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा पहले सिर्फ क्या हो रहा था, अब उसने प्रॉपर आपको दरमियान में भी लाइन शो कर दी। बात समझ आई? टेबल स्ट्रिप के अंदर या सिंपल टेबल के अंदर दरमियान में वो कॉलम्स भी डिवाइड करके नहीं दे रहा था आपको। एक बार फिर दिखा दूं, कंट्रोल एस, अभी टेबल स्ट्रिप मैंने यूज किया, ठीक है। अब देखना अभी आपके पास यहाँ पे लाइन शो हो रही है ना कॉलम्स की वर्टिकली, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ ये वर्टिकली लाइंस खत्म हो रही, ठीक है। और ये भी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने टेबल स्ट्रिप की प्रॉपर्टी यूज किया तो आप टेबल बॉर्डर्ड की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, आप साथ में ये भी यूज कर सकते हो, टेबल बॉर्डर्ड। कंट्रोल एस, अब देखिएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे ही मैंने टेबल बॉर्डर्ड किया, टेबल स्ट्रिप की प्रॉपर्टी खुद ब खुद रिमूव होगी, ऐसा क्यों? खत्म, सॉरी आई एम सॉरी। दूसरी क्लास जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे कितनी क्लासेस यूज की, टेबल, टेबल स्ट्रिप और टेबल बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है टेबल होवर की। होवर आपको पता है ना क्या इंप्लीमेंट करता है, कि यानी जैसे ही मैं स्पेसिफिक चीज के ऊपर क्लिक करूं, क्लिक भी ना करूं, जस्ट मेरा कर्सर उसके ऊपर आए तो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज चेंज हो जाए, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे मैं यूज करूंगी टेबल होवर, होवर नहीं होवर, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा जैसे मैंने टेबल होवर की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूं, अब देखना पता चला इनके ऊपर क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रही, क्योंकि ये पहले से स्ट्रिप्ड है। ये देखो, ये देखो कलर चेंज करना चाहते हो तो फिर आप वो जैसे आप सीएसएस के अंदर करते हो, ठीक है। समझ आ गई बात? सेम एज इट इज, जैसे आपके पास ये प्रॉपर्टी, आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है टेबल डार्क की। अगर आपको डार्क कलर में अपना टेबल चाहिए तो उसके लिए आप सिंपल क्या यूज करोगे, टेबल डार्क, कंट्रोल एस। अब देखिएगा रिफ्रेश, ये लो, बात समझ आ गई? आसान है नहीं है? अब वो बताओ अब ऐसा, ठीक है।
सेम एज इट इज, टेबल होवर भी हो गया, टेबल डार्क भी हो गया। एक और आपके पास टेबल होता है जिसको आप लोग कहते हो बॉर्डरलेस। क्या कहते हो? तो जैसे आपके पास टेबल बॉर्डर्ड है ना, इसकी जगह आप क्या यूज कर लो, बॉर्डरलेस। कंट्रोललेस, अब देखना बॉर्डर खत्म हो गया ना, सही है। तो ये आपके पास बॉर्डरलेस होता है और एक आपके पास होता है अगर आप लोग बैकग्राउंड कलर्स चेंज करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप लोग ने बैकग्राउंड कलर वो अभी पीछे क्लासेस पढ़ी है ना, प्राइमरी, डार्क, इन्फो, सक्सेस, आप वो चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे? जैसे टेबल डार्क मैंने इंप्लीमेंट किया ना, डार्क की प्रॉपर्टी आपके पास टेक्स्ट और बैकग्राउंड में भी थी। अगर यहाँ पे अगर मैं ये यूज करूँ टेबल प्राइमरी, कंट्रोल एस, अब देखिएगा ठीक है। और अगर अब मैंने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर के लिए मैं क्या इंप्लीमेंट करूंगी, टेक्स्ट लाइट। टेक्स्ट लाइट भी हो सकता है, टेक्स्ट व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। व्हाइट इसलिए आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, ये लो लेकिन वो देखो, क्योंकि टेबल स्ट्रिप की प्रॉपर्टी भी यूज की है तो टेबल स्ट्रिप्स पे नहीं हो रहा और सब पे हो रहा है। क्लियर बात, समझ आ गई कि टेबल के अंदर आप लोग कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे किसी बच्चे नु सॉरी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ ले अभी। बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स भी देख ले, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर हम लोग क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, फॉर्म्स के अंदर हम लोग कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, हम लोग वो देखते हैं। टेबल्स क्लियर है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके अंदर हम लोगों ने जो स्पेसिफिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और फॉर्म के अंदर हम क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने टेबल वाला काम किया इसको मैं यहां से खत्म कर रही हूँ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर ही करे, आज पता नहीं क्या हुआ है। ये लो, ठीक है, ये रिमूव होगी चीजें। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या यूज करना है, फॉर्म से रिलेटेड चीजें यूज करनी है। तो अगर मुझे फॉर्म से रिलेटेड चीजें यूज करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एनी आइडिया? एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। गुड क्वेश्चन, गुड बात, ठीक है। डिव बनाई मैंने, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक क्लास बनाती हूँ, उस क्लास का नाम मैं क्या रख रही हूँ, जो हम लोगों ने बिल्ट इन क्लास यूज किया, दैट इज योर कंटेनर। और साथ में इसको टॉप वाली साइड से कुछ जैसे पैडिंग दी थी ना हम लोगों ने, अगर मैं टॉप वाली साइड से कुछ मार्जिन देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकती हूँ। कैसे? जैसे पीटी था, पीटी मीन्स डेट पैडिंग टॉप, ठीक है। सेम एज इट इज मैं क्या यूज कर सकती हूँ, एमटी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। एमटी में इसको दे देती हूँ 3, तो इट्स मीन्स डेट मार्जिन टॉप, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक h2 का टैग लेती हूँ और उस h2 का नाम मैं रख देती हूँ इनलाइन फॉर्म। इनलाइन फॉर्म का क्या मतलब है कि मैं एक ही लाइन के अंदर क्या बनाना चाह रही हूँ, फॉर्म बनाना चाह रही हूँ। h2 का टैग क्लोज हो गया। इसके बाद सिंबल में क्या करती हूँ, अपने फॉर्म का टैग यूज करती हूँ। इस फॉर्म के टैग के अंदर, इसी फॉर्म के टैग के अंदर मैं एक डिव बना देती हूँ और उस डिव के नाम में रख देती हूँ रो। उस डिव की क्लास का नाम मैं क्या रखती हूँ, ओके जी। हम लोगों ने सिंपल क्या किया, एक फॉर्म का टैग बनाया और फॉर्म का टैग हमने बनाया कैसे है, जैसे फॉर्म का टैग हमने बनाया क्या हो गया, फॉर्म के टैग के अंदर मैं एक क्लास बना रही हूँ और उस क्लास का नाम मैं रख रही हूँ रो, ठीक है। डिव, हाँ डिव के अंदर ना एक क्लास बनाई है और उस क्लास का नाम मैंने क्या रखा है, रो रखा है, ठीक है। और इसी डिव के अंदर मैं एक और डिव बना रही हूँ, ठीक है, और उस डिव का नाम मैं रख रही हूँ कॉलम क्लास। जैसे आपकी ये सारी की सारी क्लासेस आपकी बिल्ड इन है, मैं इसमें खुद से कोई नाम नहीं रख रही। रो भी आपके पास बिल्ड इन क्लास है, कॉलम भी आपके पास बिल्ड इन क्लास है, ठीक है। तो मैं बिल्ड इन क्लास क्या रख रही हूँ यहाँ पे, कॉलम, ठीक है। इसी डिव के अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, एक इनपुट का टैग यूज कर रही हूँ। तो इनपुट का टैग मैं कैसे यूज करूंगी, इनपुट के अंदर टाइप में मैं क्या लिखूंगी, टेक्स्ट, ठीक है। और इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पे नेम है ना, नेम की जगह मैं इनपुट के टैग के अंदर भी एक क्लास यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी क्लास और क्लास का नाम मैं यहाँ पे अब क्या लिख रही हूँ, फॉर्म कंट्रोल। अभी मैं बताती हूँ कि ये काम कैसे करेगी, ठीक है। सही हो गया।
फॉर्म कंट्रोल के नाम से मैंने एक क्लास लिख ली, उसी के अंदर मैं प्लेस होल्डर, आपको पता है कि प्लेस होल्डर हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जब हमें कोई भी चीज एज अ हिंट शो करनी हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं प्लेस होल्डर दे देती हूँ इंटर योर ईमेल, लॉग इन फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। और सेम एज इट इज जैसे मैंने इसको इनपुट इंटर योर ईमेल दिया है, यहाँ पर मैं एक और उसको चीज दे देती हूँ नेम की, और नेम में उसको नेम में भी मैं इसको क्या प्रोवाइड कर देती हूँ, ईमेल, ठीक है। और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको फिलहाल क्या कर रही हूँ, कंट्रोल एस कर रही हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं इसको जस्ट जाके रिफ्रेश करूंगी, तो ये देखो इनलाइन फॉर्म बना है, इंटर योर ईमेल। अब मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल डालूं तो बन रही है। अच्छा देखो, जब भी आप लोग फॉर्म बनाते हो इस तरह से आपका फॉर्म पहली बात है बनता ही नहीं। चेंजिंग नजर आई है आप लोगों को इसमें? जी जी ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसके लिए बनाया, अब हम लोगों को ये किस तरह चाहिए, इनलाइन, एक ही रो में चाहिए ना। तो अभी तो हमारे पास जस्ट एक कॉलम आया है, रो के अंदर हम लोगों ने कॉलम डिवाइड किया है। जैसे हम लोग टेबल के अंदर क्या करते थे, एक रो के अंदर हम लोग हेडिंग्स के थ्रू, टेबल हेडिंग्स के थ्रू डिफाइन कर देते थे कि हमें इतने कॉलम्स चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोगों ने रो की क्लास यूज की और उसके अंदर हम लोगों ने कॉलम इसलिए यूज किया है कि अभी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि आपका एक कॉलम है। लेकिन अगर मैं यही चीज दोबारा करूं, मैं इसको पूरे के पूरे को इधर से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। और मुझे कुछ भी नहीं करना, जहां पे मैंने योर इंटर योर ईमेल लिखा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी, इंटर योर, क्या मसला है, बैठ जाओ, कंट्रोल एस। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखना, ये लो, तो उसने क्या किया, एक रो को दो कॉलम्स के अंदर खुद ब खुद डिवाइड करके दे दिया। बात समझ आ गई? अब इसी तरह अगर मैंने तीन कॉलम्स में डिवाइड करना है तो मैं इसको तीन कॉलम्स के अंदर भी क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे? यही काम मैं क्या करूंगी, जो कॉलम वाला पार्ट है उसको मैं बार बार डिफाइन करूंगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब योर इंटर योर पासवर्ड की जगह इधर मैं दे देती हूँ इंटर योर, यही दे दो, ठीक है। बाद में खुद देखते रहना क्या क्या चीजें, ये लो। तो वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे एक रो के अंदर हम कॉलम्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो उसी के मुताबिक उसकी विड्थ को डिवाइड करता जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट रो पे लाना हो तो पूरा का पूरा, जैसे अब आपने यहाँ पे जस्ट कॉलम्स को डिफाइन किया ना, ये देखो एक रो के अंदर हमने तीन कॉलम्स बनाए हैं। मैं इस पूरे के पूरे को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, ये लो, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। जैसे मैंने इसको कंट्रोल एस किया, अब देखना नेक्स्ट डे बना लेंगे हम, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज देखो, इनके बीच में वो नहीं आ रहा, तो कैसे देंगे क्या, मार्जिन टॉप दे सकते हैं ना, यही डिस्कस करने लगे थे। ये लो, ਹੁਣ समझ आ गई? ਇੱਥੇ किसी ਨੂੰ कोई कंफ्यूजन यूज किया मैंने रो के अंदर, ये ए, ये देख, जडेव के अंदर जिधर हमने क्लास बनाई है। हाँ, बात समझ आ गई कि कैसे हम लोगों ने इसके अंदर डिवाइड किए हैं? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बटन ऐड करना होगा, फॉर्म पूरा करें, करती हूँ ना, और चीजें पढ़ेंगे, अभी सब्र करो। बटन ऐड करें, बटन कैसे ऐड करते हैं, बटन का टैग कौन सा यूज करते हैं, सिंपल बटन, और उसको सबमिट कर दो। उसमें तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन है? बस ठीक है, खुद भी कोई काम कर लो ना, सारा मैं ही करवाना है। आपने फॉर्म बनाने की उसकी सीएसएस के लिए फिर क्लास यूज करें उसके अंदर, हैं? बटन की सीएसएस के लिए, बटन की स्टाइलिंग के लिए फिर क्लास यूज करें। बटन के लिए अगर आपने उसका बैकग्राउंड देना है तो बीजी, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर की क्लास यूज कर लो, बटन बॉर्डर, बटन प्राइमरी, टेक्स्ट कलर चेंज कर लो, राउंडेड करने के लिए बॉर्डर रेडियस दे दो, और क्या चाहिए, ठीक है। सही है, फॉर्म बन जाएगा टीएफसी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? अच्छा, एक आपके पास कलर पिकर भी होता है, लाइक कलर पिकर्स मीन्स दैट, ये समझ लो कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो उसके अंदर जो मैं कलर पिक करना चाहूँ मैं उसके मुताबिक कलर पिक कर सकती हूँ। वो क्या होता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और करके भी दिखाती हूँ, ठीक है, ठीक है। कलर पिकर मैं बताती हूँ कैसे होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने ये सारी की सारी चीजें यूज की, इन सारे इथों रिमूव करने हैं, क्लियर हो गया जी।
एक फॉर्म बनाया, इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल का टैग यूज करती हूँ। आप लोगों को अच्छे से पता है कि लेबल का टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हम लोगों ने कोई ना कोई उसके अंदर देना हो, टेक्स्ट देना हो, ठीक है। और इस लेबल के लिए भी हमारे पास एक क्लास है लेबल फॉर्म के नाम से, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लास यूज करूंगी और क्लास का नाम लिख दूंगी फॉर्म लेबल। लेबल फॉर्म लेबल फॉर्म, ये फॉर्म लेबल है, ठीक है। और इस लेबल के अंदर मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, कलर पिकर पिकर, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड चीज, मैं यहाँ पे एक इनपुट का टैग यूज कर रही हूँ और इस इनपुट के टैग के अंदर टाइम भी लगी के क्लास लेते बस भी होगा। अच्छा, टाइप के अंदर अब मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे कलर, ठीक है। और नेम के अंदर फिलहाल मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रही, ठीक है। और सिंपल मैं यहाँ पर एक क्लास यूज करूंगी, और क्लास में क्या यूज करूंगी वो भी तुम लोग देख लो। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या यूज किया, क्लास, और क्लास के अंदर मैं यूज करूंगी जी क्लास का नाम, और जो कि हमारी क्लास का नाम है सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल हम लोगों ने पहले क्लास यूज किया ना ऊपर, ठीक है। सेम वही क्लास हम यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल की, और फॉर्म कंट्रोल के साथ एक और क्लास यूज करेंगे फॉर्म कंट्रोल कलर। कंट्रोल कब यूज किए? ऊपर की थी ना पहले वाले में फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल कलर, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, कोई ना कोई इसको वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू के लिए मैं सिंपल, आपके पास वैल्यू में क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। अभी आपने कलर पिकर सिलेक्ट करना है ना, ऑफ कोर्स आप चाहोगे बाय डिफॉल्ट भी तो कोई कलर हो जो चेंज हो, जिसको आप बाद में चेंज कर सको। बाय डिफॉल्ट कोई कलर चाहिए ना आप लोगों को, ये नहीं चाहिए। जैसे वेब पेज का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, तो वो पीछे कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा तो तब भी व्हाइट कलर है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या कर सकते हो, वो कलर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यूज कर देती हूँ 6 टाइम्स सी, ये आपका ग्रे कलर के लिए होता है, ठीक है, सिलेटी कलर जो होता है उस तरह के लिए, ठीक है। एंड देन कंट्रोल एस, डन हो गया। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो वो जो कलर का मैंने कोड यूज किया ना वो मेरा यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट कर रही हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स बता रहा है। अब मैं इसमें से जोन सा कलर सेलेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये कलर चाहिए, और मैं यहाँ पे ये देखो, अब जिस कलर के ऊपर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो कलर मेरा खुद ब खुद चेंज ठीक है, हो, उसके बाद क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं ना आप कहीं पे भी इसको, करके दिखाएंगे। ये किया ना। और ये कलर पिकर कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने अपना कोई डेटा सेव करना है, जैसे हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स यूज करते हैं ना, कलर पिकर वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे HTML के अंदर आप कलर चेंज कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हो। सेम एज इट इज, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें यूजर से रिलेटेड, हम कहते हैं कि यूजर यहाँ पे अपनी मर्जी से डेटा डाले, अपनी मर्जी से कोई चीज डिजाइन करके डाले, तो उसको वहां पे हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे आप लोग कैनवा यूज करते हो, कैनवा भी तो वेबसाइट है ना, उसके अंदर कलर पिकर आपके पास प्रॉपर्टी यूज नहीं होती कि आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। एक्सेल भी है। एक्सेल तो एक अलग चीज है ना, मतलब अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूं, कैनवा आपके पास एक स्पेसिफिकली एक ऐसी वेबसाइट है, या पेंट एक 3D पेंट हो गया, ये इस तरह पेंटिंग से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे आप कलर पिकर यूज करते हैं ना, कि नहीं यूज करते। तो फिर और क्या रहा एग्जाम्पल चाहिए, वेबसाइट में से क्या काम है? तो ये है ना, किसी ने भी अगर कलर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप टेम्पलेट्स खुद डिजाइन करने को कह रहे हो, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी ऑनलाइन CV बनाते हो तो उसके ऊपर आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप यहाँ से टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हो। तो ये वेबसाइट्स के अंदर ही यूज होता है ना आपका कलर पिकर। ओके जी, फॉर्म्स हमारे हो गए, ठीक है, टेबल्स हो गए हमारे पास, बैकग्राउंड कलर्स की प्रॉपर्टीज देख ली, टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टीज देख ली, बटन्स की प्रॉपर्टीज भी देख ले। बटन्स की प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे, ओके, दिस इज योर वर्क, ये आप लोगों का होम टास्क है कि बटन के ऊपर आप लोग कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। डन हो गया। एक न्यू चीज हम लोग देख लेते हैं, अलर्ट्स। अलर्ट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, उसको क्लोज करते हो तो ऊपर एक अलर्ट होता है, आर यू रियली वांट्स टू क्लोज दिस वेबसाइट। एक आपके पास अलर्ट शो होता है, यस, ओके, इफ यू वांट्स टू लीव और एग्जिस्ट द पेज, या कोई उसके अंदर वायरस हो तो वो आपको अलर्ट शो करता है बार बार कि यहाँ पे इस तरह का वायरस है। फॉर्म पे जो है इंफॉर्मेशन डाल सकते हो,
हाँ, नहीं वो वैलिडेशन होती है, वो क्या होती है? वैलिडेशन, अच्छा, वो जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे हम। वैलिडेशन मीन्स दैट के उसको पीछे डिफाइन कर देते हैं कि इस फील्ड में इसी तरह का डेटा जो हो। वो जावास्क्रिप्ट हाँ, वो जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैलिडेशन। अलर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग MS वर्ड में काम किया ना आप लोगों ने, फाइल सेव किए हुए अगर उसको ऊपर से क्लोज करो तो वो आपको एक अलर्ट शो करता है कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और नॉट, और नीचे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप वो एक तरह का आपको एक दफा अलर्ट आपको जरूर शो करता है भी आप इसके अंदर चेंजिंग कर, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अलर्ट हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, अलर्ट के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी और कैसे करनी पड़ेंगी, ठीक है। या क्लियर है। अल्लाह माफ करे कसम से आज तो जरूर ही अल्लाह माफ कर दे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे हम लोगों ने डिव की क्लास बनाई हुई है, डिव की क्लास रहने देते हैं, यहाँ से जस्ट हम लोग यहाँ से फॉर्म को रिमूव कर रहे हैं, अल्लाह जी, ठीक है। और जहाँ भी हम लोगों ने इनफॉर्म यूज किया यहाँ पे अब मैं क्या यूज कर देती हूँ, अलर्ट्स, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर सबसे पहले अलर्ट अगर हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना है तो अलर्ट इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक डिव, क्या बनाऊंगी, ठीक है। उस डिव के अंदर मैं क्लास बनाऊंगी और क्लास का नाम मैं क्या रखूंगी, अलर्ट, ठीक है। अब अलर्ट आपको किस बैकग्राउंड, उसका अलर्ट का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, चेंज भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे अलर्ट का बैकग्राउंड कलर सक्सेस में चाहिए, पढ़ी है ना ये क्लासेस, सक्सेस प्राइमरी इन्फो, वो है ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कहती हूँ कि मैंने एक अलर्ट बना लिया, ठीक है। और उस अलर्ट के बाद मैं सिंपल एक बटन बनाती हूँ, डिव मैंने बना दी ना, इस डिव के अंदर मैं एक बटन बना देती हूँ, ठीक है। और बटन के अंदर टाइप में दे देती हूँ इसकी बटन, ठीक है। और टाइप के साथ मैं इसके अंदर क्लास भी, वैसे बटन वाला टॉपिक मैंने तुम लोगों को देखा था, बटन क्लोज, ये देख लेना कि ये क्यों यूज होता है, ठीक है। मैं डिफाइन नहीं कर रही आप लोगों को फिलहाल ये चीज, ठीक है। बटन क्लोज की यूज की, और आपके पास एक और क्लास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको आप लोग कहते हो डेटा डिसमिस। डेटा डिसमिस स्टेट के जब आप क्लोज करो तो वो डेटा वहां से डिसमिस हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट यूज होता है डेटा BS, और साथ आप क्या यूज करते हो, डिसमिस। क्यों आपको चाहिए ये, क्योंकि आप इसके अंदर क्या लगा रहे हो, अलर्ट लगा रहे हो, ठीक है। बटन का टैग क्लोज किया आप लोगों ने, बटन का टैग क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी डिव को यहाँ पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहो तो आप अपना मैसेज भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करती हूँ, सक्सेसफुली, सक्सेस में लिख देती हूँ, ठीक है। और मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आप लोग इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और एट द एंड में क्या करती हूँ, अपनी डिव को क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल S मैंने किया। मुझे अब पता नहीं है कि ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी कि नहीं, बट चलो ये लो, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये अलर्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जो डेटा डिसमिस की प्रॉपर्टी यूज किया वो मैंने इसके लिए यूज किया, तो बटन कैसे गया हमारा, तो ये बटन ही था ना, ये क्रॉस एज अ बटन क्लोज की प्रॉपर्टी यूज किया ना, तो ये देखो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्लोज हो रहा है वो, ठीक है। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं करवाई, ये तो अभी सिंपल ऐसे शो कर रहा है, मैं चाहती हूँ वो पॉप अप होके शो हो, तो वो कैसे शो होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इनफ है। आप लोगों का होम टास्क क्या है, मैं आप लोगों के साथ